ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 21वां मंत्र है। तद्विप्रासु विपन्यवो जाग्रं वांसः समिन्धति विष्णुर्यत्परमं पदम्। विष्णु व्यापक प्रभु का यत परमम पदम जो सर्वोत्तम पद है, तत् उसको विप्रासः जो बुद्धिमान ज्ञानी, विपन्य वह संसार के व्यवहारी पुरुषों से भिन्न है, और जागृवांसः और जागे हुए हैं, समिन्धते वे ही अच्छी तरह से प्रकाशित करते अर्थात साक्षात जानते हैं। तो चर्चा इसमें की गई है कि उस सर्वव्यापक विष्णु भगवान के सर्वोत्तम स्वरूप को ऐसे विद्वान ज्ञानी महात्मा संतजन ही जानकर प्राप्त हो सकते हैं जो संसारी पुरुषों से भिन्न हैं और जागरणशील हैं, अर्थात अज्ञान, संशय, भ्रम, आलस्य आदि नींद से रहित हैं, सदा उद्यमी, वेदादि सद्विद्याओं के अभ्यासी, ज्ञान ध्यान में तत्पर, संसार के विषय भोगों से उपरत, काम क्रोधादि दोषों से रहित और शांत हृदय हैं, जिनके सत्संग और सहवास से ज्ञान, ध्यान, प्रभु भक्ति और शांति आदि को प्राप्त हो सकें। ऐसे महात्माओं का ही मुमुक्षु जनों को सत्संग और सेवा करनी चाहिए, जिससे पुरुष का लोक और परलोक सुधरे। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है इस मंत्र में कि उस सर्वव्यापक विष्णु, यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा को विष्णु नाम से पुकारा गया है। विष्णु अर्थात सर्वत्र व्यापक, जो सब जगह विद्यमान है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं जहाँ परमात्मा न रहता हो, इसलिए उस परमपिता परमात्मा को विष्णु कहते हैं। ऐसे विद्वानी जन, महात्मा संत जन ही जानकर प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं ऐसे विद्वान लोग जो बुद्धिमान हैं और जो संसारी पुरुषों से भिन्न हैं, अलग हैं, जो संसार में रमे हुए हैं उनसे जो अलग हैं, जो केवल और केवल परमात्मा में रमने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे पुरुष ही कहते हैं उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। उसको जान करके उसको प्राप्त हो सकते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात जो जागरणशील हैं, अज्ञान अंधकार से जो दूर हैं, संशय, भ्रम, आलस्य आदि, जिनके अंदर आलस्य नहीं है, नींद में ही नहीं सोए रहते नहीं है, तो ऐसे लोग ही उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। सदा उद्यमी रहते हैं, जो परिश्रमी रहते हैं, मेहनती रहते हैं, और वेदादि सत्य शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को जानने वाले हैं। तो ऐसे उद्यमी पुरुषों का, ऐसे अभ्यासी जो निरंतर अभ्यास में रत रहते हैं, ज्ञान और ध्यान में तत्पर रहते हैं, संसार के विषय भोगों से जो अलग हैं, संसार की विषय और वासना में नहीं पड़ते, इनसे जो उपरत हैं, ऊपर उठ चुके हैं, काम क्रोध दोषों से रहित और शांत हृदय हैं, ऐसे लोगों के कहते हैं सत्संग और सहवास से ज्ञान, ध्यान, प्रभु भक्ति और शांति आदि को प्राप्त हो सकें। इन लोगों की संगति में हम भी पहुँचें
और इन लोगों की संगति से अपने ज्ञान ध्यान को बढ़ाते हुए प्रभु भक्ति की प्राप्ति करते हुए शांति को प्राप्त हो सके। ऐसे महात्मा का ही कहते हैं मुमुक्षु, यानी जो जानने वाला है, जो जानने की अभिलाषा रखता है, जानने की इच्छा करता है। ऐसे मुमुक्षु जनों को इन लोगों की सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए ताकि हमारा ये लोक और परलोक सुधर सके। तो ये चर्चा इसमें की गई है कि यानी अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, संसार की मोह माया के बंधन से उपरित हैं, संसार के बंधनों में नहीं फंसते, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं से जो दूर हैं, ऐसे महात्मा संतजन ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे संतजनों की ही सेवा शुश्रूषा में लग करके मुमुक्षु व्यक्ति, जो जानने चाहने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, वो भी ऐसे लोगों की सेवा और संगति करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है कि हमें अच्छे विद्वान लोगों की ही संगति में रहना चाहिए, जिससे हमारा ये लोक और परलोक सुधर सके। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।